नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी नदी की जिसके नाम में ही सोना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वर्ण रेखा नदी की। आइए इसके इस सुनहरे सफर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। नाम सुनकर ही लगता है ना कि इसमें कुछ खास होगा। स्वर्ण रेखा मतलब सोने की लकीर या गोल्डन लाइन। क्या सच में कभी इस नदी की रेत में सोना मिलता था? ये सवाल तो मन में आता ही है। चलिए इस दिलचस्प कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले चलिए इसके सफर को देखते हैं। आखिर ये नदी कहाँ से शुरू होती है, कहाँ कहाँ से गुजरती है और कहाँ जाकर खत्म होती है। तो देखिए, इसकी कहानी का आगाज होता है झारखंड के दिल से, यानी रांची के पठार से। सोचिए, यहीं से स्वर्ण रेखा अपनी यात्रा की शुरुआत करती है और अपनी मंजिल की ओर बह निकलती है। और ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं है। ये नदी लगभग 395 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करती है। ये दूरी इसे इस पूरे क्षेत्र की एक बहुत ही अहम नदी बना देती है। तो इसका रास्ता कैसा है? देखिए, शुरू होती है ये रांची के पठार से, फिर झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, इन 3 राज्यों को सींचती हुई आगे बढ़ती है और आखिर में जाकर मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही खास बात है। ज़्यादातर नदियाँ क्या करती हैं, वो समंदर में मिलने से पहले किसी बड़ी नदी में मिल जाती हैं या एक डेल्टा बनाती हैं। पर स्वर्ण रेखा ये अपनी पहचान बनाए रखती है और अकेले ही सीधे बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। ये बात इसे पूर्वी भारत की कुछ अनोखी नदियों में से एक बनाती है। तो ये तो हुई इसके रास्ते की बात। अब देखते हैं कि ये नदी अपने आसपास की दुनिया को, वहां के जीवन को कैसे प्रभावित करती है। तो इस नदी की घाटी में आखिर है क्या? देखिए, इसमें कई छोटी बड़ी सहायक नदियां आकर मिलती हैं जो इसे और विशाल बनाती हैं। इसी पर चांडिल जैसा बड़ा डैम भी बना हुआ है। सिंचाई और बिजली के लिए कितना जरूरी है ये। और हाँ, कई बड़े बड़े उद्योग भी इसी के सहारे चलते हैं। और जब हम उद्योगों की बात कर ही रहे हैं तो जमशेदपुर का नाम लेना तो बनता है। भारत की स्टील सिटी के लिए ये नदी एक लाइफलाइन से कम नहीं है। सच कहें तो इसके बिना वहां के कारखानों की कल्पना करना भी मुश्किल है। चलिए, बहुत कुछ जान लिया हमने। अब समय है एक छोटे से नॉलेज चेक का। देखते हैं कितना याद रहा। ये सवाल अक्सर एग्जाम में भी आते हैं। तो पहला सवाल याद है, स्वर्ण रेखा नदी निकलती कहाँ से है? इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है? बिल्कुल सही, रांची का पठार। हमने यहीं से तो इसकी कहानी शुरू की थी। अच्छा, दूसरा सवाल, वो कौन से 3 राज्य हैं जिनसे होकर ये नदी बहती है? हाँ, तो इसका जवाब है झारखंड, फिर ओडिशा और पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा। अब एक डैम के बारे में सवाल। हमने एक बड़े बांध की बात की थी, चांडिल डैम। ये कौन सी नदी पर बना है? जी हाँ, इसका सही जवाब है स्वर्ण रेखा। इसी नदी पर बना है ये एक बड़ा प्रोजेक्ट। और ये रहा आखिरी सवाल, वो कौन सा बड़ा इंडस्ट्रियल शहर है जो पानी के लिए पूरी तरह से स्वर्ण रेखा पर निर्भर है? और इसका जवाब है जमशेदपुर, भारत की स्टील सिटी। तो चलिए फटाफट एक बार सब कुछ दोहरा लेते हैं। निकलती है रांची के पठार से, लंबाई है करीब 395 किलोमीटर। 3 राज्यों से गुजरती है, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। जमशेदपुर जैसे शहर को जिंदा रखती है और आखिर में बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। यह है स्वर्ण रेखा की पूरी कहानी एक नजर में। तो ये थी स्वर्ण रेखा की कहानी। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि कोई नदी सिर्फ नक्शे पर खींची एक लकीर नहीं होती। वो तो अपने आप में एक पूरी दुनिया होती है। लोगों का जीवन, उद्योगों की धड़कन और अपने साथ बहता हुआ इतिहास। अब अगली बार जब किसी नदी को देखें तो जरूर सोचिएगा कि उसकी अपनी क्या कहानी होगी।